चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि फ्रिक्शन क्या है। देखिए, हम जो फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं इसको बुक में बोलता है ड्राई फ्रिक्शन। ठीक है, अब ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है? ये क्या है? फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई surfaces in contact। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या बता रहा है। फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई सरफेसेस इन कांटेक्ट मतलब कि अगर मान लेते कोई दो सरफेस होगा, ड्राई मतलब जो नॉर्मल अपन सरफेस रखते हैं, जैसे वेट मतलब पानी ना आ जाए, ठीक है, तब के केस बता रहा है। सेकंड हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स exerted at the time of impending motion। impending motion क्या होता है? That is when motion is about to begin। देखिए, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बता रहा है? इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स exerted at the time of impending motion। impending motion क्या होता है? impending motion क्या होता है? वैसा कंडीशन जब मोशन जो है जस्ट स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, अगर मैं ड्राई फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला बताऊं, क्या है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जहां पर F क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और N क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं, ठीक है, तो क्या लगेगा? कांस्टेंट लगेगा। तो कांस्टेंट क्या है यहां पर? म्यू। ठीक है, कांस्टेंट क्या ले रहा है मैंने यहां पर? म्यू, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम लोग क्या किए? कांस्टेंट लगाए यहां पर। ठीक है, और म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, इसको याद रखिएगा। ठीक, देखिए अब आते हैं अपन थर्ड पे। थर्ड टॉपिक क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक ड्राइंग बना रहा हूं। ठीक है, अब मान लेते हैं एक सरफेस है, ठीक है, जिस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, जिसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये क्या है? फ्रिक्शन सरफेस है। फ्रिक्शनल सरफेस के कारण इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा?
इसको मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको देखने में इजी जाए, ठीक है। तो ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस पे एक फोर्स ऐसा जा रहा हो, पी नाम का, ठीक है, जो कि पी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो पी फोर्स ऐसा एक्सर्ट होगा तो फ्रिक्शन के कारण इस सरफेस के अलोंग, सॉरी, इस सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ठीक है, जिसको हम एन बोलते हैं, ठीक। और इसी से अपोजिट डायरेक्शन पे हमेशा याद रखिएगा कि फ्रिक्शन जो होता है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करता है। तो P ये आया तो क्या आएगा यहां पर, म्यू टाइम्स एन, फोर्स की वैल्यू, ये याद रखिएगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो अगर मान लेता हूं मैं एक ऐसा एक क्वाड्रेंट बना रहा मैंने, अपवर्ड जा रहा है एन, इस साइड जा रहा है एफ, यहां लग रहा है पी, और डाउनवर्ड जा रहा है आपका डब्ल्यू, है ना। तो अगर मान लेते हैं मैं यहां से एक इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, तो इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, फाई एंगल। और यही फाई एंगल क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, रिजल्टेंट। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव। हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, आर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। अब आ जाते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मान लीजिए एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, इसको मैं थीटा ले लेता हूं, ठीक। क्या बनाया मैंने, एक इंक्लाइन प्लेन बनाया जिसपे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका वेट क्या है, डब्ल्यू, ठीक। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ऐसा बनेगा। अब वेट तो क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है ना, और ये क्या आपका थीटा एंगल है, और सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए ये क्या बनेगा आपका एन, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या बोलता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, थीटा है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल है जिसपे जो वेट है, ठीक है, अगर वो थीटा एंगल पे रखा गया है तो वो खुद अपने वेट से क्या है, डाउनवर्ड आ जाए, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं, वो मिनिमम एंगल है, ठीक है। तो अगर वो डाउनवर्ड आ रहा है मतलब मोशन क्या है, इस डायरेक्शन पे, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मोशन क्या है, इस डायरेक्शन पे, तो फ्रिक्शन क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन पे आएगा। तो मैं इसको अगर मैं क्या मान रहा हूं, पी, तो क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ एन। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो कैसा आएगा, एन अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, और वेट क्या है आपका, यहां डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है डब्ल्यू, ठीक। ये थीटा था तो ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा। कैसे, ये 90 डिग्री बनाता है यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां से अगर मैं इसको ड्रॉप करूं तो क्या है, 90 माइनस थीटा, तो ये 90 है तो फिर ये कितना जाएगा, थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, यहां पर ये डब्ल्यू बना रहा था थीटा एंगल के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन थीटा, है ना। और कौन सा फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है, तो यहां पर सेम एक फोर्स क्या लग रहा है, पी फोर्स भी लग रहा है, और इस डायरेक्शन पे क्या लग रहा है, म्यू टाइम्स ऑफ एन। अब जिसमें डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, एम इंटू जी, जहां एम क्या है, मास,
एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। थैंक यू।